हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सभी। सबसे पहले बच्चों देखते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम को जलाया, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो मुझे उत्पाद प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको लिखती हूँ, उसको एक समीकरण की फॉर्म में लिखती हूँ, तो वो कहलाती है हमारी रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने H2 और O2 को जब रिएक्शन कराया तो मेरा वाटर निकल के आया, ठीक है। तो ये वाटर निकल के आया, ये हमारा नया उत्पाद निकल के आया। अब मैंने ये प्रोसेस जब की तब ये क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं इस प्रोसेस को दर्शा रही हूँ लिखकर, समीकरण के रूप में मैंने इस प्रोसेस को दर्शाया, तो ये कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका होता है। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो हमेशा फ्रेंड्स ये जो अभिकारक होते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक, जो बाईं तरफ होते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक, और जो दाईं तरफ होते हैं इनको बोलते हैं उत्पाद। तो हमेशा अभिकारक जो होता है उसको हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं, और जो उत्पाद होता है उसको हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। दूसरी बात कि हमेशा जो होता है अभिक्रिया को हम बैलेंस के रूप में लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा एक एग्जांपल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराया तो MgO प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है। लेकिन अगर अब यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए अणुओं की संख्या यहाँ पे असमान है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पर असमान है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार जो ये अनबैलेंस रिएक्शन है इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। जब रिएक्शन अनकम्प्लीट होती है, मतलब बैलेंस नहीं होती, इधर 2 है इधर 1 है, तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब फ्रेंड्स समीकरण को संतुलित करने की कुछ प्रोसेस होती है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने H2 और O2 को जब रिएक्शन कराया तो मेरा वाटर निकला, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ परमाणु सेम, जो जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो रिएक्टेंट, इसको अभिकारक बोलते हैं बच्चों, अभिकारक इक्वल टू उत्पाद, ठीक है। जितना अभिकारक होगा उतना ही हमारा उत्पाद होगा। मैंने ये रिएक्शन लिखी है H2O2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एटम हाइड्रोजन एटम है वो कितने हैं, 2। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो बैलेंस नहीं है, 1 है। तो अभी जो ये अभिक्रिया है, अभी जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दी है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब हमारे हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो इस प्रकार संतुलित रिएक्शन होती है। ये रासायनिक समीकरण को इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमारी रिएक्शन में ऊष्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, कुछ रिएक्शन में ऊष्मा आती है। जैसे ये 2 टाइप्स की होती हैं बच्चों। जैसे एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इनको समझेंगे। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की हानि होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया
कहलाती है। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक ट्रिक बनाई है। यहाँ पे जो होती है इंग्लिश में आप देख सकते हो एक्सो होता है, एक्सो को आप लैक्सो याद रखना, ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्सो से लैक्सो। अब जो ये लैक्सो है इसका पहला वर्ड देखिए यहाँ पर एल है, एल का मतलब लॉस, यानी कि कोई भी चीज़ में कमी आ रही है। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसमें जो हमारी ऊष्मा है उसकी हानि होती है। तो आपको बेसिकली रिएक्शन याद हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की हानि होती है वो ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और जब जल की रिएक्शन कराई आपस में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट निकली, तो यहाँ पर जो हमारी हीट ऊष्मा होती है इसकी हानि हुई। ऐसे ही अगर हम बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, ये होती है एंडोथर्मिक बच्चों। इसमें भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, एंडो को गैंडो से याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ये पहला वर्ड है जी, जी से मतलब होता है गेन, गेन का मतलब होता है बढ़ना, लॉस का मतलब कम, गेन का मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हमारी क्या बोलते हैं ऊष्मा है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो रिएक्शन है इसकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की वृद्धि होती है, ऊष्मा बढ़ती है तो वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, जब मैंने दोनों को हीट किया, दोनों की रिएक्शन ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी हमें इस रिएक्शन में, जब मैंने इसमें ऊष्मा ली तो हमारा अमोनिया निकल के आई गैस। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा निकली थी, यहाँ पर ऊष्मा की कमी हो गई, यहाँ पे ऊष्मा ऐड हुई है तो यहाँ पर ऊष्मा की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, और एक होता है उपचयन या अपचयन जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बच्चों ये सभी रिएक्शन हम अच्छे से पढ़ेंगे, आई होप आपको सब समझ में आएगा, बस आप देखिए। बात करते हैं सबसे पहली रिएक्शन की। देखिए सबसे पहली रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, इतने सारे एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन कराई तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब आप देखिए अभिकारक कितने हैं इसमें, यहाँ पर एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो अभी हमने रिएक्शन में यही कहा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैं आपको लिखा दिया देती हूँ, मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, कार्बन को मैंने जलाया तो यहाँ पे मेरा CO2 निकला। तो आप यहाँ देख सकते हो अभिकारक नंबर 1, अभिकारक नंबर 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दो अभिकारक है और हमारा उत्पाद क्या निकल के आया, एक। तो सिंपल सी चीज़ है कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, बिल्कुल बच्चों इसका ऑपोजिट कर दीजिए। आपको सब परिभाषा समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इसका ऑपोजिट है। उसमें क्या था, संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो अभिकारक एक उत्पाद, इसका ऑपोजिट कर दीजिए एक अभिकारक दो उत्पाद। तो इस तरह आप पढ़ सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। मैंने यही लिखा है, देख लीजिए। वह अभिकारक जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो उत्पादों का निर्माण करता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट की जब मैंने रिएक्शन कराई है उसको तोड़ा है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट था, दो अभिकारक थे एक उत्पाद था, इसका ऑपोजिट कर दिया, इसमें एक उत्पाद अभिकारक है और दो उत्पाद है। अब जो बेसिकली बच्चों ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 टाइप्स की होती है। अब हम के 3 टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहला टाइप है उसमें अपघटन जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, उसमें अपघटन में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसको हम हीट देते हैं। तो रिएक्शन की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या रिएक्टेंट को हीट देकर तोड़ा जाता है उसको बोलते हैं उसमें अपघटन। देखिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो कैल्शियम
ऑक्साइड और CO2 अलग हो गया। अब देखिए मैंने इसको हीट किया और ये दोनों अलग हो गए, तो एक से हमारे दो बन गए। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मीय अपघटन। बेसिकली आप इतना याद रखना कि जिसको हीट करते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों विद्युत अपघटन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस अभिक्रिया में बच्चों लाइट का यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। जैसे जिस अभिक्रिया में अभिकारक को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट दिया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने वाटर लिया, वाटर को जब मैं करंट देती हूँ तो वो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर होती है तीसरी हमारी प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, लाइट में रखा जाता है, तो ये क्या होता है, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। ये मैंने यही लिखा है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है उसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मैंने AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, जब मैंने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो Ag और Cl दोनों अलग अलग कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हमें इसी वजह से AgCl जो होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको हमेशा ब्लैक बोतल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये लाइट के संपर्क में आ जाती है तो ये पार्ट्स में टूट जाती है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। इसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स टॉपिक्स के बारे में बताया है। कल हम बच्चों आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।